जी अस्सलाम वालेकुम. I thought of sharing something with you people. इस वक्त खैर मैं डिफेंस मेन बॉलीवुड से गुज़र रहा हूँ. फेज़ 6 फेज़ 7 यहीं करीब ही एक मशहूर एलीट क्लब, जो कि ज़ाहिरी बात है आपको पता है कि DHA के अंडर काम करता है, राया. वहाँ पे आने वाले हफ्ते में एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट होने जा रहा है और उस कॉन्सर्ट की जो कमर्शियल प्रमोशन है या उसकी जो मार्केटिंग है वो काफ़ी ज़ोरों पे है. अगर आप DHA के किसी भी इस वक्त फेज़ में दाखिल हों तो आपको हर जगह पे उसके टिकट्स के बारे में, उसकी डेट के बारे में इंफॉर्मेशन. आतिफ़ असलम का कॉन्सर्ट है. डेफिनेटली आतिफ़ असलम पाकिस्तान में एक म्यूज़िकल हाइप या एक म्यूज़िकल आइकॉन के तौर पे तो देखा जाता ही है. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कॉन्सर्ट जो है वो जिस डेट को मुनक्किद किया जा रहा है, दैट इज़ 12th of October. अब बड़ा सिम्बॉलिज़म है इसके पीछे. 12th अक्टूबर को एक कॉन्सर्ट हो रहा है एक ऐसे क्लब के अंदर कि जो पाकिस्तान आर्मी का एक सब्सिडरी विंग के तौर पे देखा जाएगा, DHA. उस क्लब में वो कॉन्सर्ट हो रहा है. तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि 12th of October जो है इसको किसी ख़ास वजह से मुकर्रर किया गया है, या इसको मुकर्रर करने की वजह जो है वो ये है कि शायद इस दिन मुल्क के आइन को और मुल्क के फेडरेशन को जो है वो एक इदारे और एक फ़र्द ने फ़तह किया था, तो उसकी शायद जुबिलेशन या उसकी सेलिब्रेशन के तौर पे मनाया जा रहा है. काफ़ी कंफ्यूज हूँ मैं, क्योंकि 27th अक्टूबर या 5th जुलाई की तरह 12th अक्टूबर भी पाकिस्तान में कम से कम एक ब्लैक डे के तौर पे ही देखा जाना और सुना जाता है. लेकिन इस 12th अक्टूबर को जिस तरीके से राया अपनी कमर्शियल प्रमोशन कर रहा है विद अ कॉन्सर्ट, तो उससे तो मैसेज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है. मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस शायद इन्वॉल्व होगा. हो सकता है अचानक से किसी के जहन में आया हो कि जी 12th अक्टूबर अच्छी डेट है, ठीक है इसको रख लेते हैं, तो हम अभी भी मार्जिन दे देते हैं. लेकिन अगर 12th अक्टूबर जो है वो इतनी गैर अहम है कि जिसके बारे में एक इतने बड़े इदारे ने सोचा नहीं कि किसी के सेंटिमेंट्स या एक डेमोक्रेटिक जिसके क्रेडेंशियल हैं इस मुल्क में, उसके क्या सेंटिमेंट होंगे इस डेट के बारे में. तो फिर मेरा ख़्याल है कि फिर डेट्स के हवाले से जो कुछ चीज़ें एसोसिएटेड हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए, और फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी डेट को हम सेंक्टिफाई ना करें या उसको हम एक ऐसी डेट के तौर पे कि जिससे कोई हमारा गम या गुस्सा जुड़ा है उसके तौर पे फिर मार्क ही ना करें. मुझे खुशी होगी कि अगर राया जो है वो इस साल 16 दिसंबर को भी एक इसी किस्म का एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट जो है वो करे वहाँ पे और उसकी इसी तरीके से प्रमोशन करे. और तो फिर डेफिनेटली बात समझ आएगी कि यार डेट्स के ऊपर क्या लड़ना. डेट्स ठीक है, एक वाक़या हुआ गुजर गया, तो अब क्या सारी ज़िंदगी उस डेट के साथ ही जुड़े रहेंगे हम. तो बस एक थॉट के तौर पे मैंने कहा चले आप लोगों से शेयर करते हैं. मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने नोट किया या नहीं किया, बिकॉज मेरा रोज़ का तकरीबन रास्ता है. So this is what I generally experience, and because since I have a habit of reading the billboards as well, तो मैं सिर्फ एक थॉट जनरेट करना चाह रहा हूँ कि फिर इस साल अगर 16 दिसंबर को भी एक अच्छे से कॉन्सर्ट पाकिस्तान में थ्रू आउट पाकिस्तान रखे जाएं, तो कम से कम ये सोच, एक पुरानी फरसूदा सोच ख़त्म हो जाएगी कि यार दिन नहीं मुकर्रर करने चाहिए ना. मतलब दिन हम तो, और आपको पता है इस्लाम भी कहता है कि दिन मुकर्रर करके काम ना किया करो. तो फिर दिन मुकर्रर करते ही नहीं. फिर 16 दिसंबर जो है उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको भी हम एक अच्छे से कॉन्सर्ट करते हैं और राया को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि 16 दिसंबर मौसम अच्छा होगा, उसको भी एक जो है वो कॉन्सर्ट इस तरीके से रखें ताकि हम जो लोग आजकल 12 अक्टूबर को शामिल ना हो सकें वो फिर 16 दिसंबर को शामिल हो जाएंगे. तो टेक दिस observation as an advice, a very open advice, please. Thank you very much.